हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में कि बेसिक स्ट्रक्चर की कंसेप्ट कैसे आई, बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या शामिल होता है। तो देखिए, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर अर्थात बेसिक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं मूलभूत ढांचा। देखिए, मूल संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर जैसे शब्द का कहीं कोई उल्लेख नहीं है, इसकी कहीं बात नहीं की गई है। लेकिन समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय के कुछ निर्णय ऐसे आए जिनसे बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसकी कॉन्सेप्ट निकल के आई। तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों से ये उपजी हुई एक संकल्पना है। तो इसलिए इसको समझने के लिए हम कुछ केस समझेंगे और उनको आप अच्छे से समझिएगा कि किस केस से क्या निष्कर्ष निकल के आया। एक वरीयता क्रम में हम उनको समझेंगे जिससे चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकें। तो देखिए, इसमें कुछ संबंधित केस हैं। देखिए, सबसे पहला जो केस है अगर मैं बात करूं, वो हुआ था हमारे पास 1951 में। 1951 में शंकरी प्रसाद मामला बोलते हैं उसको, शंकरी प्रसाद। शंकरी प्रसाद मामले में जो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1951 में, जिसमें संपत्ति के अधिकार को कम किया गया, संपत्ति के अधिकार पर प्रतिबंध लगाया गया, तो उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया। और इसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का लेकिन स्टैंड इसमें ये आया निकल के कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। संसद ऐसा कोई कानून बना सकती है जो मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सके। इसलिए जो उन्होंने किया है संपत्ति के मामले के अधिकार के लिए, वो वैध है, संवैधानिक है, गलत नहीं है, असंवैधानिक नहीं है। लेकिन अगर हम देखें 1967 में गोलकनाथ केस हुआ। गोलकनाथ केस में ये बात सीधे सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय को ही पलट दिया। उसमें कहा गया कि संविधान में संशोधन की शक्ति संसद के पास है, लेकिन मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकारों में संशोधन संसद भी नहीं कर सकती। कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन 1973 का जो फेमस जजमेंट था केशवानंद भारती केस, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, यहाँ से बेसिक स्ट्रक्चर कंसेप्ट निकल के आती है कि संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, एक मूलभूत ढांचा है, उसको परिवर्तित किए बिना संविधान के किसी भी भाग में संसद संशोधन कर सकती है, मौलिक अधिकारों में भी कर सकती है। लेकिन मूलभूत ढांचा जो है, बेसिक स्ट्रक्चर है, वो बाधित नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा अगर हम बात करें 1973 के बाद एक केस आया 1975 में, इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी देश में लगाई थी, उस समय की बात है। इंदिरा गांधी केस, इंदिरा गांधी केस में क्या था कि इंदिरा गांधी सरकार ने प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के जो चुनावी मामले हैं उनको न्यायालय के क्षेत्र से ही बाहर कर दिया कि उन पे आप कोई विवेचन नहीं कर सकते, उनके बारे में आप कोई बात नहीं कर सकते। जैसे लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव है, जैसे प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है, ऐसे ही होगा। तो इसके जवाब में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, इस बात को खारिज किया, इस एक्ट को खारिज किया कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत है, ये गैर संवैधानिक है, संविधान के मूलभूत ढांचे को चोट पहुंचाती है बात, इसलिए ऐसा नहीं किया जा सकता। तो मूलभूत ढांचे की यहाँ पर बात आई। लेकिन इसके जवाब में संसद ने इसकी प्रतिक्रिया दी और 42वां संविधान संशोधन, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, वो पारित कर दिया। अमेंडमेंट 1976, उस संसद ने ऐसा कानून बना दिया जिसमें साफ साफ बोल दिया कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने की असीमित शक्ति है
और संविधान में कोई भी संशोधन संसद कर सकती है, मौलिक अधिकारों को समाप्त भी कर सकती है, और आप सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकते संसद ने जो भी संशोधन किया है। इतनी बड़ी बात इसमें बोली गई। लेकिन उसके बाद इसके जवाब में 1980 में एक केस आया, मिनर्वा मिल्स मामला, मिनर्वा मिल्स केस। उसमें कहा गया जो आप ये बात बोल रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकते, तो ये गलत है, ये गैर संवैधानिक है, क्योंकि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का एक पार्ट है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक समीक्षा को आप बाधित नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के पास शक्ति है कि वो किसी भी मामले के लिए न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है। तो यहाँ पर कहा गया कि न्यायिक समीक्षा संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का एक हिस्सा है और न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो इन सब मामलों के बाद आप समझे होंगे बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, संविधान के जो नैतिक मूल्य हैं, जो मूलभूत तत्व हैं, जो संविधान निर्माताओं ने संजोए थे संविधान बनाते समय। तो उनमें से कुछ मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में दरअसल आता क्या क्या है। बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान सर्वोच्च है, संविधान की सर्वोच्चता ये संविधान का एक मूलभूत मूल्य है। इसके अलावा अगर हम बात करें राष्ट्र की एकता और अखंडता, संसद कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जो राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की एकता, अखंडता को कम करे, यह संविधान का ही उससे अपमान हो। इसके अलावा न्यायिक समीक्षा, तो जैसे मिनर्वा मिल्स मामले में आया, न्यायिक समीक्षा से आप नहीं रोक सकते सुप्रीम कोर्ट को। इसके अलावा देश की जो व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक है, अब डेमोक्रेटिक राष्ट्र को किसी संसद के ऐसे संशोधन द्वारा उसको डिक्टेटरशिप में नहीं बदल सकते, किसी समूह विशेष का शासन नहीं कर सकते, किसी वर्ग विशेष का, ताकतवर समूह का शासन नहीं कर सकते। भारत में कानून का शासन होगा, लोगों का शासन नहीं होगा, किसी समूह विशेष का शासन नहीं होगा। तो ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। गणतांत्रिक व्यवस्था, जो राष्ट्रपति है उसकी व्यवस्था, वो भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पर देखें संघीय रूप है हमारे संविधान का, फेडरल स्ट्रक्चर है, शक्तियाँ किसी एक समूह विशेष के पास नहीं होगी। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जो स्थानीय सरकारें हैं, नगर पालिकाएँ हैं, पंचायतें हैं, सभी में शक्तियों का बंटवारा किया जाए। संघीय प्रारूप भी हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। इसके अलावा हम सेकुलर राष्ट्र हैं, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, किसी धर्म विशेष का वर्चस्व यहाँ पे नहीं है, इसको भी आप बाधित नहीं कर सकते। 42 संशोधन 1976 में ही इसको प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो इस तरह से आप समझ रहे होंगे कि संविधान के जो मूलभूत तत्व हैं वे क्या हैं, क्या हो सकते हैं। अलग अलग जो केस स्टडीज़ हमने की, अलग अलग सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णयों में जो बातें कहीं, जो अपने डिसीजंस दिए, तो उन डिसीजंस में से ये सब चीज़ें निकल के आती हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर को बताती हैं। और संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसमें मौलिक अधिकारों में भी संशोधन किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मूलभूत तत्व हैं इनको आप बाधित नहीं कर सकते। तो ये बात इसमें कहेगी। बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में आज हमने डिस्कस किया। आपको टॉपिक अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।